मैंने जो भेजा था? भावेश, have you tried the question? यस मैम। बन गया? हाँ मैम। चलिए, तो आज हम तुम लोग गौरव और अजय बना लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है? आपस में ऐसे अभिषेक ने भी बना लिया है, अभिषेक ने मुझे भेजा भी था। तो आज मैं स्टार्ट कर मैंने भी बना लिया था, मैंने काफी लेट बनाया था, तो भेजना सही नहीं लगा मुझे उस टाइम। मैम मेरा 16/80 E2B और E2F आ रहा है 17/D। वेरी गुड, यही है आंसर। अभिषेक यही आया है, तुम्हारा भी है ना? चलो, तुम दोनों की बात। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, अगर इस पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई नेटवर्क का डायग्राम दिया रहेगा, डोंट कंफ्यूज विद द डायग्राम, जो राउटिंग टेबल है उसी से तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। अब हम आज करेंगे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अभिषेक, यस मैम। एक बार बदमाश को कॉल कर लो। ओके मैम। देखो, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब जैसे कोई भी हम एल्गो पढ़ते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो कि उसमें हर क्या होता है कि किसी भी एक नेटवर्क के किसी भी दो पेयर ऑफ राउटर्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम इस राउटिंग एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब ये है क्या? देखो, मैं पीछे का एक एग्जांपल लेकर तुम लोगों को एक नेटवर्क का ले लूं। हेलो मैम। हाँ अभिषेक। शुभम का लाइन बिजी बता रहा है। ओके, कोई बात नहीं। देखो, अब हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या किया था कि मान लो C को अगर E की इंफॉर्मेशन चाहिए कि E कितनी दूर है या E का डिस्टेंस क्या है, तो ये C किस पे डिपेंड करेगा? अपने नेबर्स के ऊपर। यही होगा ना कि मान लो C को E की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो E इज नॉट अ नेबर ऑफ C, C का ये नेबर नहीं है E, तो C E की इंफॉर्मेशन के लिए अपने नेबर्स पे डिपेंड करेगा, B और D पे, है ना? यही करते हैं ना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। तो अब मान लो किसी वजह से B ने अपना जो इंफॉर्मेशन रखा है E के बारे में वो गलत हो। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर C जो है वो E के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए B और D पे डिपेंडेंट है, C कैनॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट E डायरेक्टली बिकॉज इट इज E इज नॉट द नेबर ऑफ C, तो C is dependent upon B and D for information about E. So in worst case, if the information of E in B is wrong, मतलब B ने जो इंफॉर्मेशन रखी है E के बारे में वो गलत हो, तो क्या होगा? C की इंफॉर्मेशन भी गलत हो जाएगी, है ना? अगर B के पास जो इंफॉर्मेशन है E के बारे में वो किसी वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या किसी वजह से गलत है, तो क्या होगा? C की इंफॉर्मेशन भी गलत होगी क्योंकि C जो है वो B पे डिपेंडेंट है इसके इंफॉर्मेशन के लिए। यस मैम। बाकी लोग बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा? मतलब मान लो कि अब जैसे मैं पद्माक्ष को कॉल नहीं कर रही हूँ, मैं यही एग्जांपल बता रही हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग पद्माक्ष, मैं पद्माक्ष को के लिए अभिषेक को बोल रही हूँ। अब अगर अभिषेक को पद्माक्ष की गलत इंफॉर्मेशन है तो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भी गलत होगी क्योंकि अभिषेक के पास गलत इंफॉर्मेशन है। बिकॉज मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं
ये इससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वाया बी कर रहा है, तो बी के पास अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो सी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट? अभी क्लियर समझ आया ये क्या कहा मैंने अभी? मैम सही बताओ तो मैंने कुछ सुना ही नहीं, वाई? बिकॉज मैम मैं अभी कुछ देर पहले क्लास में नहीं था। तुम क्लास में कहाँ हो, क्या करते क्या हो अभिषेक तुम? मैम कुछ देर के लिए वॉशरूम चला गया था ना, इसीलिए। वेरी गुड। देखो अब जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम थोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं एक बार समझा दे रही हूँ दोबारा लास्ट टाइम। देखो इसमें क्या होता है कि जो नेबर की इंफॉर्मेशन सिर्फ रखता है कोई राउटर, जो उसका नेबर नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, यही होता है ना उसके इंफॉर्मेशन के लिए। अब सी जो है वो ई का नेबर नहीं है, तो सी इसकी इंफॉर्मेशन के लिए बी और डी पे डिपेंडेंट होगा, जो इसके नेबर्स है सी के, है या नहीं? यस मैम। अगर किसी तरीके से बी के पास जो इंफॉर्मेशन है ई के बारे में वो गलत हो, तो सी के पास भी ई की इंफॉर्मेशन गलत जाएगी, क्योंकि इसके पास गलत है, क्योंकि Yes, ma'am. ये इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अगर यहाँ पे गलत है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी गलत होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। अब इसी को लेके हम आगे प्रॉब्लम जो हमारी होती है काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम, वो निकालते हैं। देखो इसमें क्या है, काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम ये कहता है कि किसी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अगर हम यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम अगर नेटवर्क में है, तो प्रॉब्लम इन एनी नेटवर्क, in any router in the network escalates quickly। मतलब अगर किसी राउटर में कोई प्रॉब्लम है तो वो बड़ा जल्दी एस्केलेट करता है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन जो है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आगे जाता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, क्योंकि नेबर्स जो किसी भी राउटर के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है अपने नेबर के अलावा किसी और के लिए, ठीक है? हर राउटर दूसरे राउटर के लिए जो उसका नेबर नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए अपने नेबर्स पे डिपेंडेंट होता है। अब इसको एक एग्जांपल देके मैं अगर बताऊं, देखो पद्माक्ष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कहाँ इतना लेट कहाँ हो जाते हो तुम हर दिन? देखो अब इसको समझने के लिए सपोज मैं 3 एग्जांपल, ये लॉन्ग में आएगा, ये जो प्रॉब्लम है छोटा नहीं आता है, मतलब ये 6-7 मार्क्स में आता है काउंट इनफिनिटी प्रॉब्लम। मैं 3 राउटर ले रही हूँ, सपोज 1 2 3, ठीक है? ये मैंने ले लिया A B C, तीनों के बीच में जो डिले है वो 1-1 लिंक का है, मतलब इसके बीच का डिले 1 लिंक का है और इसके बीच का डिले 1 लिंक का है। अब इसमें देखो A और B नेबर्स है, B और C नेबर है, ठीक है? हाँ या ना बोलते जाना। तो ए जो अपना राउटिंग टेबल बनाएगा, ए अपना जो राउटिंग टेबल बनाएगा वो क्या होगा, देखो A B C 3 इसने बना लिया, ए को ए तक ही रखना है, 0 रखेगा, B इसका नेबर है तो ये 1 बना लेगा, 1 होगा इसका डिस्टेंस, बिकॉज ए और बी नेबर्स हैं। लेकिन C क्या होगा, C इसका नेबर तो नहीं है, C एक का नेबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, बी पे डिपेंडेंट होगा। तो शुरुआत में इसने अपना जो है इन्फिनिटी कर लिया, क्योंकि ये इसका नेबर नहीं है। अब बी जो अपना बनाएगा, बी के दोनों ही नेबर हैं, तो ये ए के लिए 1 डिस्टेंस, बी के लिए 0 और सी के 1 डिस्टेंस से अपडेट कर लेगा, ठीक है ना? अब सी जो है, जहां पे समझ नहीं आएगा वहां बताना। ये जो है सी, ए इसका नेबर नहीं है, डायरेक्ट कोई पास नहीं है इसके पास, इसलिए ये इसको इन्फिनिटी रखेगा। बी जो है 1 डिस्टेंस पे है और सी 0 डिस्टेंस पे। ये इनिशियल राउटिंग टेबल इन्होंने बना लिया।
अब ये राउटिंग टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे से। मैम एक बार फिर से ये वाला बता दीजिए, तो मुझे समझ नहीं आया उतना। देखो ABC 3 राउटर हैं और बदमाश टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है। ओके मैम। ABC 3 राउटर है, ए और ए का नेबर बी है। ए अपना राउटिंग टेबल जब बनाएगा तो ए को ए तक जाना है, 0 डिस्टेंस पे जाएगा। ए को बी तक जाना है तो कितना डिस्टेंस है, 1 मैंने लिया है। तो ए जो है वो बी तक कितने डिस्टेंस में पहुंच रहा है, 1 तक, 1 अपडेट कर लिया। लेकिन ए को सी तक जाने का कोई पाथ नहीं है क्योंकि ए और सी नेबर नहीं है। तो ये पाथ क्या अपडेट करेगा, इन्फिनिटी। जो नेबर नहीं होता है उसको इन्फिनिटी रख लेते हैं शुरू में हम, यस मैम। है या नहीं। तो इन्फिनिटी कर लिया क्योंकि सी इसका नेबर नहीं है। उसी तरीके से बी के दोनों नेबर है तो बी डायरेक्ट इन दोनों को 1-1 कर लेगा क्योंकि ये इन दोनों का से डायरेक्ट कांटेक्ट में, दोनों ही इसके नेबर हैं। अब सी जो है, Yes, सी ma'am, का समझ नेबर गई। ए नहीं, तो ए के लिए इन्फिनिटी और बी के लिए 1 और सी के लिए 0 हो गया। अब ये Yes. राउटिंग टेबल बनाने के बाद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमने क्या कहा है कि सब अब एक दूसरे से अपना नेबर्स से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। तो ए Yes, के ma'am. पास बी की इंफॉर्मेशन आएगी, सी की नहीं आएगी। ए के पास बी की इंफॉर्मेशन आएगी, है ना, क्योंकि ए का नेबर बी है। बी की इंफॉर्मेशन आएगी तो बी के हिसाब से इसके पास सी का रास्ता कितने हॉप का ये कर लेगा। जब बी की इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी तो ए देखेगा कि मैं ए से बी तक 1 हॉप में पहुंचता हूँ, 1 डिस्टेंस में, और बी के पास एक रास्ता है सी तक जाने का 1 का। तो ये सी का रास्ता क्या अपडेट कर लेगा, 2। देखो सी का रास्ता सेकेंड हॉप में, सेकेंड इटरेशन में ये कर लेगा 2। क्यों, क्योंकि ये सोचेगा कि मैं एक यहाँ से 1 डिस्टेंस में बी तक जाऊंगा और बी के पास एक रास्ता है सी तक जाने के लिए 1 डिस्टेंस का। तो ये 1 + 1 2, ये सी का रास्ता 2 तक अपडेट कर लेगा, राइट। Yes, ma'am. अब इसी तरीके से ये बी तो एज इट इज रहेगा 1 0 1। अब सी के पास बी की इंफॉर्मेशन आएगी क्योंकि सी का नेबर बी है। तो इसकी इंफॉर्मेशन देख के सी जो है, सी सोचेगा कि भाई मैं बी तक तो 1 डिस्टेंस में पहुंच जाता हूं और बी के पास एक रास्ता है ए तक जाने का 1 डिस्टेंस का, तो मैं 1 + 1 2 तक में मैं ए तक पहुंच जाऊंगा। तो ये अपना रास्ता ए का अपडेट कर लेता है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो, एनी डाउट, क्लियर। अब इसमें अब ध्यान ये रखना कि ए और सी ने अपना अपना जो डिस्टेंस अपडेट किया है वो बी के राउटिंग टेबल के हिसाब से किया है कि बी के पास इंफॉर्मेशन आई। अब किसी तरीके से मान लो कि ये वाला रास्ता टूट जाता है, मतलब ये एरर आ गया नेटवर्क में, ये लिंक टूट गया। देखो अब ये तो है नॉर्मल प्रोसीजर जो कि हम फॉलो करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, लेकिन किसी वजह से मान लो कि ये वाला जो रास्ता है ये टूट गया, ब्रेक हो गया। तो अब जब जैसे ही ये रास्ता टूट जाएगा तो बी को तो पता चल जाएगा कि भाई ये रास्ता टूट गया है क्योंकि बी इसका नेबर है। नेबर के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। तो बी को तो पता चल जाएगा कि भाई ये रास्ता जो डायरेक्ट लिंक था मेरा वो टूट गया है क्योंकि इसका नेबर है ये, ठीक है। अब बी को ए तक जाना है, ए तक जाने के लिए इसके पास डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन बी के पास किसकी राउटिंग टेबल आएगी, सी की राउटिंग टेबल आएगी क्योंकि सी जो है वो बी का नेबर है ना। तो Yes, बी ma'am. के पास सी की राउटिंग टेबल आई, बी का ये डायरेक्ट वाला पाथ टूट गया है। अब बी ये सोचेगा कि भाई सी ने इसको बताया कि मेरे पास ए तक जाने का रास्ता है, कितना डिस्टेंस का, 2 डिस्टेंस का। बी के पास ये राउटिंग टेबल शेयर हो रही है तो बी को ये लगेगा कि भाई मेरा डायरेक्ट वाला पास तो टूट गया है लेकिन मेरा जो नेबर सी है उसके पास ए तक जाने के लिए ये रास्ता है 2 डिस्टेंस का। अब बी को ये नहीं पता कि ये वाला जो है ये बात कर रहा है ये इस रास्ते की बात कर रहा है या किसी और रास्ते की बात कर रहा है। तो जैसे ही बी देखेगा कि भाई मेरा डायरेक्ट रास्ता तो टूट गया है लेकिन सी ने इसको बताया कि मेरे पास एक रास्ता है
ए तक जाने का 2 डिस्टेंस का, तो वो क्या सोचेगा कि मैं एक डिस्टेंस में सी तक चला जाऊं और सी के पास ए तक जाने का 2 डिस्टेंस का रास्ता है, तो मेरा डायरेक्ट पाथ जब टूट गया है तो मैं वाया सी जा सकता हूं ए तक। तो ये क्या करेगा, ए तक जाने का रास्ता 3 अपडेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि बी को ये नहीं पता कि सी जो ये जो अपडेट किया है ये इसी मेरे थ्रू किया है। बी ये सोचेगा कि हो सकता है इसके पास कोई और रास्ता हो ए तक जाने के लिए जो 2 डिस्टेंस का हो, तो मेरा जो डायरेक्ट कनेक्शन टूट गया है तो मैं सी तक जाता हूं और सी से 2 तक मैं वहां चला जाऊंगा। तो अब वो 3 अपडेट कर लेगा ए का डिस्टेंस। समझ आया या नहीं बताइए, तो मैं आगे चलूं? मैम आ गया। यस मैम आ गया। तो अब क्या है, बी जैसे ही 3 अपडेट करेगा ए का तक जाने का रास्ता, अब सी ने किसको देख के अपना रास्ता 2 किया था, ए तक जाने का रास्ता? बी को देख के सी ने जो 2 अपडेट किया था किसके हिसाब से किया था? अपने नेबर के हिसाब से। इसका नेबर कौन है? बी। बी का को ए तक जाने का 1 रास्ता था, तो इसने अपने ये डिस्टेंस ऐड करके ये वाला ऐड करके 2 कर लिया अपने पास। लेकिन जैसे ही बी अपना ये डिस्टेंस 3 करेगा तो सी सोचेगा कि ओके मैं एक में यहां तक जाता हूं और बी के पास ए तक जाने का रास्ता है 3 डिस्टेंस का, तो ये ए तक जाने का रास्ता कर लेगा 4। अब दोनों को ही ये नहीं पता कि ये लोग एक ही रास्ते को यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही अब बी ने अपना रास्ता अपडेट किया था सी को देख के, जैसे ही सी 4 करेगा अपना डिस्टेंस, बी अपना डिस्टेंस 5 कर लेगा ए तक जाने का। मैं सिर्फ ए का बता रही हूं अभी। अब जैसे ही बी 5 करेगा, सी सोचेगा कि मैं एक में यहां जाता हूं और एक बी के पास 5 डिस्टेंस का रास्ता है, तो ये 6 कर लेगा। ये जैसे करेगा 6, अब ये 7 करेगा, ये 8 करेगा और ये प्रोसेस चली जाएगी इंफिनिटी तक। इसी को कहते हैं काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। समझ आया या नहीं आया बताइए, या फिर मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा? हेलो मैम। मैम ये तो क्लियर हो गया। मैम इसका कोई सॉल्यूशन भी है? हाँ, सॉल्यूशन है, दूसरा राउटिंग एल्गोरिदम है। क्योंकि एक राउटिंग प्रॉब्लम में एक में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके दूसरा एल्गोरिदम बनाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से इस राउटिंग एल्गोरिदम को और ठीक किया गया और लाया गया लिंक स्टेट राउटिंग। मैम मैं वो पढ़ना है ना? हाँ पढ़ना है, इसके बाद ही पढ़ेंगे इसको। अब पहले इसको देखो, अजय समझ आया या नहीं? अजय, पद्मा, गौरव बोलो। यस मैम आ गया। क्लियर है? वेरी गुड। भावेश ओके? क्लियर है। भावेश समझ आ गया या डाउट है? ओके, तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। एंड दिस इज अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई राउटर में दिक्कत है, किसी लिंक में दिक्कत है, तो वो उसकी वजह से जो एरर होगा वो एरर कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है नेटवर्क में। मतलब बैड न्यूज एस्केलेट्स क्विकली, जो हमने लिखा था कि कोई प्रॉब्लम होगी मतलब बैड न्यूज है, वो नेटवर्क में बड़ा क्विकली एस्केलेट करता है, फैलता है बहुत ज्यादा, और ये कॉन्टिन्यूअसली होता चला जाता है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज कर रहे हैं एंड देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द नेटवर्क और एनी ऑफ द लिंक, तो आपकी उस सेशन में जितनी डेटा ट्रांसफर होगी दे मे बी एररनेस, गलत हो सकता है, क्योंकि आप जो 1-to-1 फिर रास्ता बताएंगे वो गलत बताएंगे। अब इसमें किसी के सपोज इस कंडीशन में सी के पास सपोज कोई एक डेटा आया, जिसको एक पैकेट आया जिसको ए के पास जाना है। अब ये बता रहा है कि मेरे पास ए तक जाने का रास्ता 4 डिस्टेंस का है, जबकि ये रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट, लेकिन ये बता रहा है गलत, क्योंकि ये गलत बता रहा है, देयर इज सम एरर। तो इससे क्या होगा कि ये जो पैकेट आएगा, अगर इस राउटर पे हम बिलीव कर लेते हैं जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज कर रहा है, अगर सब कुछ सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब बहुत प्रॉपर्ली वर्क करेगा। लेकिन अगर ये लिंक टूट गया है और कोई एक पैकेट सी के पास आ रहा है जिसको ए तक जाना है,
तो इसके पास राउटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन है वो गलत इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इससे हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एररनेस हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज information are shared only between the neighbors. Information are shared only between the neighbors. इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हर राउटर नेटवर्क में प्रेजेंट हर राउटर के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रखे, मतलब नेबर के थ्रू ना रखे, 1-to-1 इंफॉर्मेशन हर राउटर को दूसरे राउटर के बारे में होगा, तो जैसे ही ये लिंक डाउन होगी इस नेटवर्क में जितने राउटर हैं सबको पता चल जाएगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन के लिए एक राउटर अपने नेबर्स पे डिपेंडेंट होता है, उसे अपने नेटवर्क की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसको दूर करने यही इस एरर का बेसिक रीजन यही है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड ओनली बिटवीन द नेबर्स। तो इसको ओवरकम करने के लिए लाया गया लिंक स्टेट राउटिंग, जो कि दूसरा राउटिंग एल्गोरिथम है एडेप्टिव राउटिंग का, लिंक स्टेट राउटिंग। ये क्या है? अडेप्टिव राउटिंग टेक्निक का दूसरा एल्गोरिथम है। नेम मैंने लिखवाया होगा शुरुआत में ही, अडेप्टिव राउटिंग में लिंक स्टेट राउटिंग का। देखो पीछे का एक बार चेक करके देखो, मैंने जब लिखवाया था तो तुम्हें उसी समय सेकेंड राउटिंग एल्गोरिथम जो है हमारा अडेप्टिव राउटिंग टेक्निक का, वो है लिंक स्टेट राउटिंग, है ना। अब इस यस और नो याद है या नहीं? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। मैम आपकी स्क्रीन क्या ब्लर हो रही है? मैम बोलो अभिषेक, बोलो अभिषेक, वांट टू से एनीथिंग? मैम को मैम यहाँ ये लिखा नो हमारी आवाज नहीं आ रही है। भावेश स्क्रीन क्लियर है या अभी प्रॉब्लम है? मैम आई थिंक मेरी तरफ से है। मैम मुझे तो स्क्रीन क्लियर है, अगर बीच हाँ में मैम मेरी अभिषेक तरफ का से ना होगा। आए तो मैं ये कह रही थी कि जो अडेप्टिव राउटिंग के मैंने तुम लोगों को 3 एल्गो बताए थे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग एंड स्क्रीन क्लियर है। हाँ यस मैम। 3 राउटिंग टेक्निक बताए थे ना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट यस राउटिंग मैम। एंड हायरार्किकल यस मैम। राउटिंग। तो पहला वाला हमने पढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम जो इसके प्रॉब्लम होंगे उसको हम ओवरकम करेंगे लिंक स्टेट राउटिंग में। अब लिंक स्टेट राउटिंग के ऊपर हम आ जाते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है। लिंक उसमें सबसे पहले क्या होगा कि नेबर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं, अकेले हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हर राउटर दूसरे राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा इंफॉर्मेशन के लिए। इट विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनी नेबर। अब इसमें देख लो, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि देखो, एक नेटवर्क के अंदर जितने राउटर होंगे, जितने भी राउटर होंगे, वो सारे राउटर एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं, हेलो पैकेट। अब ये हेलो पैकेट सिर्फ नेबर्स के लिए नहीं जाएगा, सबके पास जाएगा। अब इस हेलो पैकेट के रिस्पांस में वो दूसरा राउटर जिसको पास ये पैकेट गया है वो इको पैकेट भेजता है, इको पैकेट। तो इससे क्या होगा कि सपोज ये एक राउटर है, दिस इज अनदर राउटर, इसको इसका डिस्टेंस पता करना है कि भाई इसके और मेरे बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसने इसको हेलो पैकेट भेजा और इसके बदले ये इसको इको पैकेट भेजेगा। तो इन दोनों के आने और जाने में जो टाइम लगेगा दैट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाता है। ये जो डिले होगा
ये डिवाइडेड बाय 2 करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जाता है या डिले निकाल लिया जाता है। समझ में आया कि हम डिस्टेंस के लिए, दो राउटर के बीच के डिस्टेंस के लिए नेबर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हर राउटर इंडिविजुअली दूसरे राउटर का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट कैसे करेगा? इनिशियली जब राउटर इन बिल्ड मतलब हम नेटवर्क जब बना रहे हैं या नेटवर्क में जब कोई नया राउटर आया है तो वो हर राउटर को एक हेलो पैकेट भेजेगा। जिसके पास ये हेलो पैकेट गया है वो उसको एक इको पैकेट भेजेगा। दोनों के आने और जाने में जो डिले है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके इन दोनों के बीच का डिले निकाल लिया जाता है। ये क्लियर? यस मैम, देखो, क्लियर है। यस तो मैम। अब इससे क्या होगा कि हर राउटर के पास अपने नेटवर्क में प्रेजेंट हर राउटर का डिले डायरेक्ट पता है, किसी को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि ये यहाँ की ये राउटर में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा? ये इको पैकेट इसको नहीं भेजेगा, ये तुरंत इसको समझ में आएगा कि दिस राउटर इज नॉट वर्किंग। ठीक है? या यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो ये सारे राउटर को इंफॉर्मेशन भेजेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज इट्स नेबर और नॉट। तो इसमें ये डिले निकालने के बाद हर राउटर अपना लिंक स्टेट पैकेट बनाता है। लिंक स्टेट पैकेट, हर राउटर अपना एक लिंक स्टेट पैकेट जिसको हम LSP कहते हैं, लिंक स्टेट पैकेट बना देता है। लिंक स्टेट पैकेट में क्या होगा कि इस नेटवर्क में जितने राउटर हैं उन राउटर का नेम होगा और उसके बाद उसकी डिस्टेंस होगी। ये हेलो और इको पैकेट के ट्रांसमिशन के बाद हर राउटर अपना एक लिंक स्टेट पैकेट बनाता है जिसके अंदर अब उस नेटवर्क में प्रेजेंट राउटर का नेम और उसका डिस्टेंस प्रेजेंट होगा। अब ये लिंक स्टेट पैकेट जो है, अब ये लिंक स्टेट पैकेट नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये जो लिंक स्टेट पैकेट बनाया है राउटर्स ने, ये अपने नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिफरेंस दोनों में समझ लो। पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में डिस्टेंस के लिए राउटर एक राउटर अपने नेबर पे डिपेंडेंट होता था, यहाँ पे नेबर पे डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद नेटवर्क में प्रेजेंट हर राउटर का और उसका डिले कैलकुलेट करके एक लिंक स्टेट पैकेट बनाएगा। अब ये पैकेट ये अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा सो दैट कि हर एक नेटवर्क में प्रेजेंट हर राउटर के बीच का डिस्टेंस पता हो और हर राउटर को हर राउटर के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। अब ये जो शेयर करता है इसमें क्या क्या होता है, देखो ये लिंक स्टेट पैकेट में क्या क्या चीजें होंगी। पहला डिले होगा कि डिस्टेंस कितना है दो राउटर के बीच में। दूसरा आईडी मतलब इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आईडी होगा, ये हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं तो ये आईपी एड्रेस होगा या मैक एड्रेस। इसका आईडी में हमारा दोनों आ जाएगा, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। आईडी ऑफ एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर का मतलब जो हेलो पैकेट भेज रहा है। एडवर्टाइजर का मतलब राउटर सेंडिंग हेलो पैकेट, जो हेलो पैकेट भेज रहा है उसका आईडी होगा। यस मैम, आई हैव ब्लैक स्क्रीन में ब्लैक हो रही है स्क्रीन। हाँ मैम, और कभी कभी ब्लर ज्यादा हो जाती है शायद उस वजह से। चलो अभी मैं ये ऐसे भी एंड हो रहा है तो रीजॉइन कर लो, मैं इसको एंड करती हूँ, रीजॉइन करके देखो शायद ठीक हो जाए। ठीक है, रीजॉइन कर लो सब लोग। ठीक है।